हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेशमा टीच। आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 12 हमारी जीवन रेखा एड ग्रेड के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 12 हमारी जीवन रेखा कक्षा 7वीं एड ग्रेड के प्रश्नों के उत्तरों को जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाठ की पूर्व तैयारी। तो इस चित्र में हमें अपने विचार लिखना है। तो यह जो चित्र है वो एक शंक्वाकार वृक्ष है। अगला प्रश्न, वृक्ष से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? वृक्ष से गोंद प्राप्त होती है, वृक्ष से कत्था, वृक्ष से ही लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, वृक्ष से लाख प्राप्त होते हैं और वृक्ष से शहद भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें वनों से प्राप्त होती जो वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं उनके बारे में लिखना है। तो कुर्सी, दरवाज़ा, बेलन, पलंग, अलमारी, टेबल आदि जो हमें वनों से की लकड़ी से ही प्राप्त होती हैं उनके बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। निम्न में से कौन कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। ये मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं तथा पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। प्रश्न नंबर अगला, शेर या भेड़िया जैसे शीर्ष को हटाने से वन पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका बी वाला ऑप्शन पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा सही है। प्रश्न तीसरा, पहेली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, उसके लिए कौन सा तरीका सही है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है, पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना लें, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न अगला, कौन सी मानवीय गतिविधि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो वनों से चयनित पेड़ों की कटाई, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, शहरी क्षेत्रों का विस्तार या पुनर्नवीनीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। तो इसमें शहरी क्षेत्रों का जो विकास है उससे जैव विविधता पर सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। प्रश्न 5वां, इसमें दिया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पादप। तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें भरना है। तो उपरोक्त दिए गए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन आरेख चित्र में x के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो इसमें x के स्थान पर जंतु आएगा। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला, मूल तंत्र जल के भूमि में अविस्रावित होने में सहायक होते हैं। दूसरा, पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है जिससे बाढ़ आती है। तीसरा, जंगल की ऊपरी परत जहाँ सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है और अधिकांश पौधों की वृद्धि होती है, छत्र कहलाती है। चौथा, शाकाहारी ऐसे जानवर हैं जो मुख्य रूप से पौधे खाते हैं और जंगल में पौधों की आबादी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा, ह्यूमस की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि मृत जंतुओं और पादपों के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। चलिए खाली स्थान हो गए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय, बूझो अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से शहर में मेला देखने गया। उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। बूझो जानना चाहता है कि सड़क के किनारों पर पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। इसका उत्तर जानते हैं। सड़क के किनारे पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सड़क से कई वाहन निकलते, उनमें से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आदि को पेड़ अवशोषित कर लेते हैं। अगर पेड़ ना लगाए जाएं तो इन सब की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रश्न तीसरा देखते हैं।
किसी वन के विनाश से आसपास के क्षेत्र में जल चक्र कैसे प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। वन विनाश होने के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। इसका सीधा असर जो है वो जल चक्र पर पड़ेगा। ठीक। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या है? तो उत्तर देखते हैं। वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवों मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। प्रश्न नंबर 5वां। वन पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न परतों के बीच परस्पर निर्भरता को लिखिए। उत्तर। वनों में सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियों सबसे नीचे की परत बनाती हैं। प्रश्न नंबर 6वां। आपके आसपास परिवेश में वनों से प्राप्त उत्पाद से बनी वस्तुओं के नाम सूचीबद्ध कीजिए। तो उत्तर होगा गोंद, प्लाईवुड, तेल, मसाले, पशुओं के लिए चारा, औषधियाँ, ईंधन की लकड़ी और शुद्ध हवा हमें वनों से प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न। जैव विविधता और अनुकूलन रणनीतियों के संदर्भ में पर्णपाती वन और शंकुधारी वन की भूमिकाओं की तुलना करें। उत्तर। पर्णपाती वन और शंकुधारी वन दोनों ही जैव विविधता एवं अनुकूलन रणनीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों प्रकार के वन प्राकृतिक तंत्र, विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवरों और जंतुओं का समर्थन करते हैं जिससे वैश्विक जैव विविधता में योगदान मिलता है। प्रश्न नंबर 8वां। नदी के किनारे पर वनस्पति तटीय क्षेत्र का संरक्षण बाढ़ के दौरान मृदा संरक्षण में कैसे सहायता कर सकता है? तो उत्तर होगा नदी के किनारे वृक्ष होने से बाढ़ का प्रवाह कम हो जाता है तथा मृदा कटाव कम होता है जिससे मृदा अपरदन नहीं होता। वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी को जकड़े रहते हैं। प्रश्न 9वां। वन पारिस्थितिकी तंत्र में कैनोपी परत के महत्व को समझाइए। तो पहला होगा प्रकाश का अवशोषण और वितरण करना। दूसरा, वन पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता एवं संरचना को बनाए रखना। अगला प्रश्न। उपरोक्त दिए गए चित्रों के द्वारा दो क्षेत्र दर्शाए गए हैं, उनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ, चित्र ए व बी के क्षेत्रों की जलवायु कैसी होगी? उत्तर। चित्र ए व बी के क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता होगी। चित्र ए में क्षेत्र गर्म होगा एवं बी में क्षेत्र आर्द्र होगा, अतः यहाँ की जलवायु भी अलग अलग होगी। उष्णकटिबंधीय जलवायु चित्र ए में होगी एवं चित्र बी में समशीतोष्ण जलवायु होगी। प्रश्न बा। दोनों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का तापमान अधिक अपेक्षाकृत कम होगा और क्यों? तो चित्र बी के क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम होगा क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरा भरा है, पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में है तथा यहाँ का तापमान भी आर्द्र रहता है तथा यहाँ वर्षा अत्यधिक होगी। प्रश्न 14वां। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला के आधार पर उत्तर दीजिए। यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादन की कमी हो जाए तो क्या होगा? उत्तर। 1, उपभोक्ताओं की आबादी में गिरावट होगी। दूसरा, पारिस्थितिक संतुलन में विघटन होगा। तीसरा, बायोगैस की कमी होगी। चौथा, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में गिरावट होगी। पांचवा, कार्बन चक्र का प्रभाव। यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटन को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो उत्तर। यदि खाद्य श्रृंखला में अपघटन को हटा देते हैं तब ऊर्जा का प्रवाह में रुकावट आएगी। सड़े गले मृत पौधे व जंतुओं को मृदा में बदलने का कार्य करते हैं।
प्रश्न 15 वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। तो उत्तर पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं तथा पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। पादप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वे वनों को हरे भरे फेफड़ों को कहते हैं। इसका अगला प्रश्न समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। नंबर 1 वन हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसे मानव ले लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन व्यर्थ नहीं जाती। दूसरा, वनों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं। जब कोई बीमार हो जाता है तब ये औषधियाँ काम पर आती हैं, ये भी व्यर्थ नहीं होती। तीसरा, वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है जिससे हम खाना पकाने और लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियाँ व खिलौने बनाते हैं, जिससे ये भी व्यर्थ नहीं होता। चौथा, वनों से हमें मसाले भी प्राप्त होते हैं जिसे हम खाना पकाते समय इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।